बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। लेक्चर 69। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल स्टेप्स या ये प्रोसेस में किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है तो उसके लिए कौन से जनरल और बेसिक स्टेप्स ज़रूरी होते हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो डियर व्यूवर्स, आप सब को पता होगा कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के हवाले से या ई आई ए बेसिकली ई आई ए में आप क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से आप किसी भी डेवलपमेंट प्रपोज प्रोजेक्ट की जो पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं उस स्पेसिफिक एरिया में उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए मिटिगेशन मेजर्स आप जो है सजेस्ट कर रहे होते हैं। तो किसी भी ई आई ए प्रोसेस के लिए कुछ स्टेप्स ज़रूरी होते हैं, बेसिक स्टेप्स, उस हवाले से हम बात करेंगे। फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है स्क्रीनिंग। ठीक है, कि जब अब भी आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे होते हैं तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो स्क्रीनिंग होगा, जिसमें आप क्या करते हैं, ये डिटरमिन करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या ये ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, इसमें आप ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं स्क्रीनिंग में। इसमें बेसिकली क्या शामिल है कि जो पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के, और फिर उसको एवेलुएट करते हैं उसकी सिग्निफिकेंस को कि उस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस है या नहीं है, या ये ज़रूरी है या नहीं है, तो उसको कहते हैं स्क्रीनिंग। नेक्स्ट स्टेप में स्कोपिंग। स्कोपिंग में ये आप डिटरमिन कर रहे होते हैं कि जो या ये रिक्वायरमेंट है ये तो आपने फाइंड कर लिया कि इस प्रोजेक्ट के लिए या ये ज़रूरी है। उसके बाद फिर जो है आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं की इश्यूज़ को जो कि ज़रूरी होते हैं एड्रेस करने के लिए उस असेसमेंट में। ठीक है, उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की असेसमेंट कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो की इश्यूज़ हैं उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, स्कोपिंग कहते हैं। और इसमें यूजुअली जो है एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं और स्टेक होल्डर जो है कंसल्टेशन के थ्रू ये जो है आप इसमें शामिल हो रहे होते हैं। स्कोपिंग में कंसल्टेशन करते हैं आप स्टेक होल्डर्स के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट में फिर जो है बेस लाइन स्टडी होती है। ठीक है, जो थर्ड स्टेप है वो बेस लाइन स्टडी होती है। आप जो है उस स्पेसिफिक एरिया में जाते हैं, वहाँ के जो इन्वायरमेंट है, वहाँ के जो फिज़िकल, बायोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, जितने भी वहाँ की कंडीशंस हैं उस हवाले से आप जो है डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, बेस लाइन डेटा वो इसमें शामिल है। ठीक है, इससे ये क्या होगा कि जब आप बेस लाइन इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वहाँ उसके बारे में आप स्टडी करेंगे तो इससे ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि जो पोटेंशियल इम्पैक्ट्स क्या होंगे उस एरिया पे उस प्रपोज प्रोजेक्ट की वजह से। इसलिए जो है ज़रूरी है बेस लाइन स्टडी। फोर्थ स्टेप में आप इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें आप इन्वॉल्व कर रहे होते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए जो पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर उसको एवेलुएट करते हैं, एसेस करते हैं उसकी सिग्निफिकेंस। इसमें कौन कौन से शामिल हैं, इसमें जो है बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स इसमें शामिल हैं। ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट्स भी और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स भी। फिर उसमें कम्युलेटिव इम्पैक्ट्स और साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट्स ये भी शामिल हैं इम्पैक्ट असेसमेंट में। इन सब को वहाँ पे आप जो है एवेलुएट करते हैं, असेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मिटिगेशन मेजर्स हैं। ठीक है, मिटिगेशन मेजर्स में जो इम्पैक्ट असेसमेंट में आपने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, डिफरेंट इम्पैक्ट्स उस स्पेसिफिक एरिया पे, इन्वायरमेंट पे, उसको फिर आप क्या करते हैं, उसी हिसाब से उसके लिए मिटिगेशन मेजर्स आप सजेस्ट करेंगे। उसको कैसे अवॉइड करें या कम से कम करें, मिनिमाइज़ करें या उसको मिटिगेट करें उस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट्स को एनवायरनमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर माइनिंग कर रहे हैं उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एनवायरनमेंट को कम से कम जो है आपको डिस्टर्ब किया जा सके, उसी माइनिंग के हवाले से आप जो है मिटिगेशन मेजर सजेस्ट करेंगे। या सॉलिड वेस्ट का इशू आ रहा है तो उसी हिसाब से नॉइज़ पोल्यूशन अगर हो रही है तो हर स्पेसिफिक इशू को मिटिगेट करने के लिए आप जो मेजर्स सजेस्ट करेंगे वो इसमें शामिल होगा।
फिर जो है रिपोर्टिंग करेंगे। इन सब के बाद आप स्क्रीनिंग भी की, स्कोपिंग भी की, ठीक है, बेसलाइन डेटा भी कलेक्ट किया, ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट भी हुई, तो फिर आप एक कंपाइल करेंगे रिपोर्ट की फॉर्म में, जिससे आप या ये रिपोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके लिए इंशाल्लाह हम अलग से एक लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। तो रिपोर्टिंग में आप क्या होगा, जितने भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है उसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में आप समराइज़ करेंगे उस प्रपोज प्रोजेक्ट के, ठीक है, वहाँ की बेस लाइन इन्वायरमेंट, प्रोजेक्ट कॉस्ट वगैरह और जितने भी इम्पैक्ट्स हैं उस हवाले से उसको आप डॉक्यूमेंट करेंगे रिपोर्ट की फॉर्म में। फिर जितने भी इम्पैक्ट्स थे फिर उसके मिटिगेशन मेजर्स सारे जो है इस रिपोर्ट में होंगे। एक कंप्लीट या ये रिपोर्ट जो है आप जो है उसको ड्राफ्ट करेंगे, तो ये रिपोर्टिंग में आ जाता है। फिर रिव्यू वाला प्रोसेस टिपिकली ये जो है रेगुलेटरी एजेंसीज़ का काम होता है, ठीक है, या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ का काम होता है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं वो उसको इंश्योर करते हैं जो पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स उस प्रोजेक्ट के जो इस रिपोर्ट में उन्होंने ड्राफ्ट किया हुआ है उसको चेक करते हैं कि वेदर की ये जो है इन्होंने जो सजेस्ट किया है एप्रोप्रिएट मिटिगेशन मेजर्स, ठीक है, एडवोकेटली उसको एड्रेस किया गया है कि नहीं, उस एरिया के हिसाब से उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के हवाले से उसको रिव्यू करते होते हैं, उसको चेक कर रहे होते हैं और फर्दर उसमें कमेंट करते हैं, और जो भी उसमें वीकनेसेस होंगी उसको फिर फर्दर सजेस्ट करते हैं उसको प्रोपोनेंट को, वो उसको इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है। रिव्यू के बाद जो लास्ट स्टेप होता है ईआईए में वो डिसीजन मेकिंग